हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ राज यादव एंड वेलकम बैक टू स्मार्ट सीजी अपडेट। दोस्तों, हम लोग यहाँ एक स्पेशल सीरीज चला रहे हैं जिसमें हम लोग हिंदी पूरा कवर करने वाले हैं, हिंदी व्याकरण। ठीक है, तो हिंदी व्याकरण आपके आने वाले हर एग्ज़ाम में बहुत ही महत्वपूर्ण है। हर एग्ज़ाम में 10 से 20 नंबर और किसी किसी एग्ज़ाम में 40 नंबर तक के हिंदी व्याकरण पूछे जा रहे हैं, खास करके जो सीजी व्यापम के एग्ज़ाम्स हैं उनमें। तो ये जो सीरीज़ है सीजी व्यापम सीजीपीएससी, हर एक एग्ज़ाम के लिए आपके लिए बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद है और ये स्पेशल तौर पर 100 मार्क्स के हिंदी पूछे जाने वाले सम परीक्षक भर्ती परीक्षा के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट सीरीज़ है। इससे आप लोग अपनी हिंदी बहुत ही स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं और इसके अलावा अपने वीक पॉइंट को भी सुधार सकते हैं। तो इस सीरीज़ के साथ जुड़ जाइएगा, प्रतिदिन ये क्लास होती है। तो चलिए आज के इस क्लास को स्टार्ट करते हैं। आज के इस क्लास में हम लोग शब्द विचार भाग ख पढ़ेंगे। हम लोगों ने कल क पढ़ा हुआ था, शब्द विचार के बहुत सारे मैंने बताया हुआ था कि क्या क्या शब्द विचार के अंतर्गत क्या क्या आते हैं, जिसमें तत्सम तद्भव देशज विदेशज आदि के बारे में मैंने बताया हुआ था। तो आज हम लोग पढ़ेंगे विकारी शब्द। तो विकारी शब्द जो क्या होते हैं मैंने कल के चैप्टर में बताया हुआ था। आप लोगों ने नहीं देखा होगा तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में बाकी वीडियोस के लिंक आपको मिल जाएंगे। तो एक लाइन में समझ लीजिए, विकारी शब्द वे शब्द होते हैं जिनका स्वरूप परिवर्तन हो जाता है लिंग वचन इनके हिसाब से। ठीक है, लिंग वचन ये सभी जो चीज़ें होती हैं उनके हिसाब से उनका स्वरूप परिवर्तन हो जाता है, उन शब्दों को विकारी शब्द कहते हैं। तो विकारी शब्द में कुछ शब्द आते हैं जैसे कि संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण आदि। तो आज के इस वीडियो में हम लोग संज्ञा और सर्वनाम के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, विकारी शब्द के अंतर्गत संज्ञा और सर्वनाम क्या होते हैं उनके बारे में देखेंगे। बाकी चीज़ों को हम कल के वीडियो में देखेंगे। विशेषण वगैरह जो है उनको कल पढ़ेंगे, आज पढ़ेंगे हम लोग संज्ञा सर्वनाम। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, अगर आप लोग जेस्ट या फिर सहायक संपरीक्षा भर्ती परीक्षा के लिए आप लोगों ने फॉर्म फिलअप किया हुआ है, आप लोग इसकी तैयारी कर रहे हैं, तो हिंदी प्रश्न पत्र के लिए हिंदी मॉडल टेस्ट पेपर का आयोजन आप लोगों के लिए किया जा रहा है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कुल मिलाकर के यहाँ पर 4 टेस्ट आपके लिए जाएंगे। ठीक है, टेस्ट 1, 2, 3 और 4, और उसको अलग अलग चैप्टर में डिवाइड किया गया है। टेस्ट 1 में आपको इतने टॉपिक के जो है प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे, कुल 100 प्रश्न पूछे जाएंगे 100 नंबर के, और 15 तारीख को इसका एग्ज़ाम लिया जाएगा। जैसे कि टेस्ट 1, 2 और 3 में अलग अलग टॉपिक के आपके टेस्ट लिए जाएंगे, लेकिन टेस्ट 4 में क्या होगा, आपके सारे टॉपिक को मिला करके एक टेस्ट लिया जाएगा 100 नंबर का। तो डेट आप लोग देख सकते हैं, इन डेट पर निर्धारित किया गया है। व्हाट्सअप नंबर दिया गया है, अगर आपको टेस्ट सीरीज लेना है तो इस नंबर पर आप मैसेज करके इंक्वायरी कर सकते हैं, और इसका फ़ी आपका 120 रुपीज़ यहाँ पर जो है तय किया गया है। तो इससे कम फीस में आपको कहीं टेस्ट सीरीज़ नहीं मिलेगी। ये सबसे सस्ता टेस्ट सीरीज़ है, जिससे कि आपको ये पता चल सकेगा कि आप लोग की तैयारी जो है कितनी है और कि किन किन टॉपिक्स में आपका कमांड कमज़ोर है और किन टॉपिक्स पर अधिक ध्यान देने की ज़रूरत है। तो दोस्तों, यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे, सबसे पहले हम लोग पढ़ते हैं संज्ञा। उसकी एक बार परिभाषा देख लीजिए। किसी प्राणी, वस्तु, स्थान, भाव, अवस्था, गुण या दशा के नाम को संज्ञा कहते हैं। कहने का ये मतलब है कि नाम का दूसरा अर्थ ही संज्ञा होता है, संज्ञा का दूसरा नाम ही नाम होता है। किसी भी चीज़ के नाम को हम लोग संज्ञा कहते हैं। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल आलोक, पुस्तक, जोधपुर, दया, बच्चन, बचपन, मिठास, गरीबी। ठीक है, तो ये चीज़ें जो है किसी भी प्राणी का नाम हो गया, वस्तु है, स्थान है, किसी का भाव है, भाव जैसे कि गुस्सा, हंसी। ठीक है, बचपन, बुढ़ापा, और इसके अलावा अवस्था, किसी भी चीज़ की अवस्था है जैसे कि बचपन, बुढ़ापा हो गया। गुण, किसी भी चीज़ की का गुण है जैसे कि खूबसूरती, और दशा, इन सभी के नाम को हम लोग संज्ञा कहते हैं। आलोक एक व्यक्ति का नाम हो गया, पुस्तक एक वस्तु का नाम हो गया, जोधपुर जगह का नाम है। ठीक है, और ये चीज़ें जो है जैसे मैंने यहाँ बताया, बचपन है, मिठास है, गरीबी है, ये सभी चीज़ें अवस्था, दशा, भाव, इन चीज़ों के अंतर्गत इन लोग आते हैं। प्रकार इसके हैं, संज्ञा के मुख्य 3 प्रकार होते हैं। पहला है व्यक्तिवाचक संज्ञा, दूसरा जातिवाचक संज्ञा और तीसरा भाववाचक संज्ञा। इसी के अंतर्गत आप लोगों ने और भी जो नाम सुने होंगे संज्ञा के प्रकार, वो इन तीनों के अंतर्गत आ जाते हैं। जैसे कि हम लोग आगे बढ़ते जाते हैं, एक एक करके समझते जाएंगे। व्यक्तिवाचक संज्ञा में समझिए क्या होता है। व्यक्ति विशेष, वस्तु विशेष अथवा स्थान विशेष के नाम को व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे कि व्यक्ति विशेष में आ जाएंगे किसी भी व्यक्ति के नाम को, अभिषेक, गुंजन, कविता, कामिनी, लोकेश, इसके अलावा राम, सीता, लक्ष्मण, ये जो किसी भी व्यक्ति के नाम जो हैं वो व्यक्ति विशेष व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आएंगे। और है वस्तु विशेष, जैसे कि रामायण, उषा पंखा, रीटा मशीन, ये सभी जो चीज़ें हैं, ठीक है, ये भी व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत ही आएंगे।
इसके अलावा जैसे कि यहाँ दिया गया है स्थान विशेष, जैसे जयपुर स्थान का नाम है, गंगा, ताजमहल, हिमालय। जैसे कि गंगा एक नदी विशेष का नाम है, एक गंगा के अलावा कोई दूसरी नदी नहीं है, इसलिए गंगा व्यक्तिवाचक संज्ञा में आएगी। ताजमहल कोई दूसरा नहीं है, हिमालय पर्वत कोई दूसरा पर्वत नहीं है, हिमालय एक पर्टिकुलर पर्वत का ही नाम है, इस वजह से ये सभी चीज़ें जो है व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आएंगी। अब जातिवाचक संज्ञा को समझिएगा, जैसे कि इसमें लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, कई बार एग्जाम्स में पूछ लिया जाता है तो कंफ्यूज हो जाते हैं। जैसे मैं एक एग्जांपल बताता हूँ कंफ्यूज कैसे होते हैं। जैसे पूछ लिया गया हिमालय, तो ये क्या हो गया, हिमालय व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाता है, ठीक है। लेकिन अगर पर्वत पूछ लिया जाता है, पर्वत, तो पर्वत क्या हो जाता है, पर्वत जातिवाचक संज्ञा हो जाता है। पर्वत जातिवाचक संज्ञा है क्योंकि पर्वत बहुत सारे अलग अलग नाम के कई सारे पर्वत हैं, विंध्याचल पर्वत है, हिमालय पर्वत है, ठीक है। लेकिन हिमालय सिर्फ एक ही नाम है, हिमालय नाम का दूसरा पर्वत नहीं है, इसलिए हिमालय व्यक्तिवाचक संज्ञा होगा और पर्वत जो है जातिवाचक संज्ञा हो गया। उसी तरह से गंगा, गंगा व्यक्तिवाचक संज्ञा होगा क्योंकि गंगा नदी एक ही है। लेकिन नदी अगर पूछ लिया जाता है नदी, तो नदी आपका जातिवाचक संज्ञा हो जाएगा क्योंकि नदी बहुत सारे हैं, अलग अलग नाम के बहुत सारे नदी हैं, गंगा, यमुना, ठीक है, ब्रह्मपुत्र, बहुत सारी नदियाँ हैं, इस वजह से नदी जो है जातिवाचक संज्ञा हो जाता है। अब यहाँ दिया गया है जातिवाचक संज्ञा के कुछ एग्जाम्पल दिया गया है। पहले इसकी परिभाषा देख लीजिए। जिस संज्ञा से किसी प्राणी, वस्तु अथवा स्थान की जाति या पूरे वर्ग का बोध होता है उसे जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे कि प्राणी है मनुष्य, मनुष्य कई तरह के लड़के, लड़की, बालक, बूढ़े सभी मनुष्य हैं, तो ये जो है जातिवाचक संज्ञा हो गया। लड़की, लड़की कई अलग अलग नामों की लड़कियां होती हैं, तो ये जातिवाचक संज्ञा हो गया। घोड़ा, मोर, सेना, सभा, जिससे ग्रुप का बोध होता है, वर्ग का बोध होता है, जैसे घोड़ा, बहुत सारे घोड़े होते हैं, तो ये हो जाएगा जातिवाचक संज्ञा। वस्तु है पुस्तक, पंखा, मशीन, दूध, साबुन, चांदी, ये सभी। और ये जो जैसे कि यहाँ दूध, साबुन, चांदी, ये जो दूध, साबुन वगैरह जो दिया है और चांदी वगैरह, ये अलग अलग इंग्लिश में जैसे आप लोगों ने पढ़ा होगा मटेरियल नाउन के अंतर्गत आ जाते हैं। ये जो चांदी, सोना, लोहा, ये चीज़ें जो है मटेरियल नाउन के अंतर्गत आते हैं। तो यहाँ हिंदी में सिर्फ 3 संज्ञा बताया गया है, इसी के अंतर्गत अलग अलग संज्ञा इसमें आ जाते हैं, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, भाववाचक, इन तीनों को याद रखिएगा। अब यहाँ जातिवाचक में एक और स्थान के नाम भी दिए गए, जैसे पहाड़, नदी, भवन, शहर, विद्यालय, ये जातिवाचक संज्ञा में आ जाता है आपका। उसके बाद पढ़ते हैं भाववाचक संज्ञा क्या होता है। किसी भाव अथवा गुण अथवा दशा के नाम को भाववाचक संज्ञा कहते हैं। भाव, किसी भाव को, जैसे कि सुख, बचपन और सुंदरता, ठीक है। सुख, दुख, बचपन, बुढ़ापा, सुंदरता, बदसूरती, ये चीज़ें जो है भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत आती हैं। भाव, अवस्था या गुण अथवा दशा, तो सुंदरता किसी का गुण हो गया, बचपन अवस्था या दशा हो गया, सुख जो है भाव हो गया एक तरह का। अब इसमें विशेष देख लीजिए। कतिपय विद्वान अंग्रेजी व्याकरण की नकल करते हुए हिंदी में भी, जैसे कि मैंने आपको बताया, हिंदी में भी समुदायवाचक संज्ञा, द्रव्यवाचक संज्ञा 2 भेद और बताते हैं, किंतु हिंदी में उक्त दोनों भेद जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आते हैं। जैसे मैंने अभी ऊपर आपको बताया था कि इंग्लिश में अलग अलग होते जरूर हैं, द्रव्यवाचक यानी मटेरियल नाउन और जातिवाचक, ठीक है, जो ग्रुप वाला जो भी चीज़ें होती है, ये दोनों किस में आ जाते हैं, ये दोनों जातिवाचक संज्ञा में आ जाते हैं। फिर आगे बढ़ते हैं भाववाचक संज्ञा बनाना। भाववाचक संज्ञा बनाते कैसे हैं इसको समझिएगा। भाववाचक संज्ञा बहुत ही सिंपल है, लेकिन बहुत सारे लोग इसमें कंफ्यूज होते हैं और गलती कर देते हैं। जातिवाचक संज्ञा से भाववाचक संज्ञा कैसे बनाते हैं। ता प्रत्यय के मेल से मानव से मानवता बन जाता है, मित्र से मित्रता, प्रभु से प्रभुता, पशु से पशुता, ये बन जाता है। त्व लगाकर बनाते हैं पशुत्व, मनुष्यत्व, कवित्व, गुरुत्व। पन से भी बनाते हैं, लड़का से लड़कपन, बच्चा से बचपन। शिशु शैशव, गुरु गौरव, विभु वैभव। इसी तरह ई से भक्त से भक्ति हो गया, और बड़ा ई की मात्रा जो है उससे नौकर से नौकरी, चोर से चोरी, और आपा से भी बनाते हैं, जैसे बूढ़ा से बुढ़ापा और बहन से बहनापा, इस तरह से बनाया जाता है जातिवाचक संज्ञा से भाववाचक संज्ञा। अब यहाँ देखते हैं नंबर 2, सर्वनाम से भाववाचक संज्ञा कैसे बनाते हैं। त्व अपनत्व, निजत्व, स्वत्व। पन से अपनापन, परायापन। अहंकार से अहम से अहंकार, सर्वस्व, ये सभी इस तरह से भाववाचक संज्ञा बनाते हैं। विशेषण से भी भाववाचक संज्ञा बनता है, जैसे साफ सफाई, साफ से सफाई, अच्छा से अच्छाई, बुरा से बुराई।
खटास, मिठास, उदारता, वीरता, सरलता, इन सभी चीज़ों को आप लोग एक बार वीडियो को पॉज करके भी देख सकते हैं, या फिर ये बुक आपको चाहिए, ये बहुत अच्छी बुक है, तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको इस बुक की लिंक भी मिल जाएगी। ये पूरा बुक आपको बहुत सी मामूली चार्ज में अवेलेबल हो जाएगा, ठीक है। तो देख लीजिएगा कि भाववाचक संज्ञा एक्चुअली बनाते कैसे हैं। अब देखते हैं हम लोग सर्वनाम। सर्वनाम क्या होता है? सर्वनाम शब्द का अर्थ है सब का नाम, ठीक है, सब का नाम। वाक्य में संज्ञा की पुनरुक्ति को दूर करने के लिए संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाने वाले शब्द को सर्वनाम कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, गुंजन विद्यालय जाती है। यहाँ गुंजन का नाम है, वो क्या है? गुंजन क्या है? गुंजन वर्ड जो है एक संज्ञा है। अभी हम लोगों ने ऊपर पढ़ा किसी का भी नाम संज्ञा कहलाता है, तो गुंजन संज्ञा है। फिर यहाँ दिया गया है गुंजन विद्यालय जाती है, वह वहाँ पढ़ती है, तो वह यहाँ वह एक वर्ड डाल दिया गया है, गुंजन को हटा करके वह डाल दिया। यहाँ गुंजन भी लिख सकते थे, गुंजन विद्यालय जाती है, गुंजन वहाँ पढ़ती है, लेकिन बार बार नाम को न लेकर के नाम की जगह जो वर्ड वहाँ डाल दिया जाता है वही सर्वनाम होता है, ठीक है। तो संज्ञा के बदले जिस शब्द का प्रयोग किया जाता है वो सर्वनाम कहलाता है। गुंजन विद्यालय जाती है, वह वहाँ पढ़ती है। पहले वाक्य में गुंजन तथा विद्यालय शब्द संज्ञाएं हैं। दूसरे वाक्य में गुंजन के स्थान पर वह तथा विद्यालय के स्थान पर वहाँ शब्द प्रयुक्त हुआ है। तो यहाँ विद्यालय जो है एक संज्ञा है, वो अभी ऊपर हम लोगों ने देखा, ठीक है। जहाँ शिक्षा प्राप्त की जाती है उसको विद्यालय नाम दिया गया है, तो विद्यालय एक नाम है यानी कि संज्ञा है। तो यहाँ विद्यालय के स्थान पर वहाँ लगा दिया गया है। विद्यालय जाती है, वह वहाँ पढ़ती है, तो वहाँ क्या हो जाएगा? वहाँ भी सर्वनाम हो जाएगा। तो संज्ञा के बदले जिस नाम का यूज़ करते हैं उसको सर्वनाम कहते हैं। अतः वह और वहाँ शब्द संज्ञाओं के स्थान पर प्रयुक्त हुए हैं, इसलिए इन्हें सर्वनाम कहते हैं। सर्वनाम 6 प्रकार के होते हैं, 6 प्रकार। हिंदी में सर्वनाम के 6 प्रकार माने गए हैं। तो देखते हैं कौन कौन से प्रकार हैं। सबसे पहले है पुरुषवाचक सर्वनाम। जिन सर्वनामों का प्रयोग बोलने वाले, सुनने वाले या अन्य किसी व्यक्ति के स्थान पर किया जाता है, ठीक है। बोलने वाले, सुनने वाले या अन्य किसी व्यक्ति के स्थान पर किया जाता है उसे पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे कि पुरुषवाचक सर्वनाम भी 3 प्रकार के हो जाते हैं: उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम, मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम, अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम। इसको समझिएगा, उत्तम क्या है, मध्यम क्या है और अन्य क्या है। वे सर्वनाम शब्द जिनका प्रयोग बोलने वाले व्यक्ति स्वयं अपने लिए करता है, उत्तम है। खुद के लिए करता है वो उत्तम है। जैसे कि मैं, हम, मुझे, मेरा, हमारा, हमें। जिनमें मैं शामिल हूँ, ठीक है, मैं शामिल हूँ, वो उत्तम पुरुष होगा। जैसे आप भी अपने लिए यूज़ करेंगे, आप अपने लिए मैं यूज़ करेंगे, हम, मुझे, मेरा, हमारा, हमें, जिसमें आप शामिल होंगे, तो आपके लिए वो उत्तम पुरुष होगा, ठीक है। तो मैं, हम, मुझे, मेरा, हमारा, हमें, ये सभी सर्वनाम शब्द हैं और ये उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम हैं। अब आते हैं मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम कौन है? वे शब्द जो सुनने वाले के लिए प्रयुक्त किए जाते हैं। जैसे मैं किसी के साथ बात कर रहा हूँ तो वो मेरे लिए क्या हो जाएगा? तू, तुम, तुम्हें, तुझे, तेरा, आप, आपका, आपको, आपने, ये सभी शब्द जो हैं मध्यम पुरुष हो जाएगा। मैं प्रथम पुरुष, तुम मध्यम पुरुष और वो अन्य पुरुष यानी किसी और। जैसे यहाँ 2 लोग बात कर रहे हैं तो ये मैं हूँ और ये तुम हो, ठीक है। तो ये प्रथम पुरुष हो जाएगा, ये मेरे लिए मैं प्रथम पुरुष हो जाऊंगा और तुम मेरे लिए मध्यम पुरुष हो जाओगे। और कोई अगर तीसरा व्यक्ति है वो अन्य पुरुष हो जाएगा। तो अन्य पुरुष मध्यम पुरुष के लिए देख लीजिए, तू, तुम, मुझे, तू, तुम, तुझे, तुम्हें, तेरा, आप, आपका, आपको, ये सभी शब्द सर्वनाम शब्द जो हैं मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम है। अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम वे सर्वनाम जिनका प्रयोग बोलने तथा सुनने वाले व्यक्ति किसी अन्य व्यक्ति के लिए प्रयुक्त करते हैं। जैसे वह, वे, उन्हें, उसे, उसका, इसे, इसका, ये सभी सर्वनाम शब्द अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम हैं। अब दोस्तों आगे बढ़ते हैं निश्चयवाचक सर्वनाम। वे सर्वनाम जो किसी निश्चित व्यक्ति या वस्तु का बोध कराते हैं उन्हें निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। यानी यह, जैसे निश्चित है, यह, यही, इसके अलावा और कोई नहीं, यह। और वह मतलब वही, उसके अलावा और कोई नहीं। इसको, उस, ये, वे, ये जो शब्द हैं वो निश्चयवाचक सर्वनाम है। वह आपका घड़ी है, वाक्य में शब्द निश्चयवाचक सर्वनाम है, वह शब्द निश्चयवाचक सर्वनाम है। इसी प्रकार यह मेरा घर है तो यह निश्चयवाचक सर्वनाम है, यानी निश्चित है, ये निश्चित कर दिया जाता है, यह मेरा घर है। वह आपका घर है, ये उसकी घड़ी है, यानी निश्चित वाचक सर्वनाम है ये सभी जो। इसके बाद है अनिश्चयवाचक सर्वनाम।
वे सर्वनाम जिससे किसी निश्चित व्यक्ति या वस्तु का बोध नहीं होता है, यानी निश्चित नहीं होता है, अनिश्चित अनिश्चय काल बना रहता है, उन्हें अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे कोई जा रहा है, यहाँ पता नहीं है कि कौन जा रहा है, ठीक है, तो यहाँ हो जाएगा कोई जा रहा है। अगर हम कह देंगे कि वह जा रहा है तो वही जा रहा है, ठीक है, वो निश्चयवाचक सर्वनाम हो जाएगा। लेकिन कोई जा रहा है, अब यहाँ कोई का मतलब कोई भी हो सकता है, इस वजह से ये अनिश्चित है, तो अनिश्चयवाचक सर्वनाम हो जाएगा कोई। वह कुछ खा रहा है, ये कुछ जो है अनिश्चयवाचक सर्वनाम हो जाएगा। किसी ने कहा था, किसी जो है अनिश्चयवाचक सर्वनाम हो जाएगा। तो इस तरह से हो जाता है। फिर है प्रश्नवाचक सर्वनाम। वे सर्वनाम जो प्रश्न का बोध कराते हैं प्रश्नवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। जैसे कौन गा रहा है, वह क्या लाया, किसकी पुस्तक पढ़ी है, कौन, किसका, क्यों, कैसे, ये सभी जो हैं प्रश्नवाचक हैं, जिससे प्रश्नों का बोध होता है, ठीक है। इसके बाद है दोस्तों संबंधवाचक सर्वनाम। वे सर्वनाम जो दो पृथक पृथक बातों के स्पष्ट संबंध को व्यक्त करते हैं, उन्हें संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। यानी जो अलग अलग बातों को जोड़ते हैं, ठीक है, कंजक्शन जैसे जो जोड़ते हैं। जैसे जो, वह, ये जो है संबंधवाचक सर्वनाम है। जो वह, ये ऐसा वर्ड है जो किसी को जोड़ता है, दो अलग अलग बातों को जोड़ देता है। जो, सो, ये जो है जोड़ी में जैसे आपको देखने को मिलेंगे। जैसे जिसकी, उसकी, जितना, उतना आदि संबंधवाचक सर्वनाम है। एग्जाम्पल यहाँ दिया हुआ है, एग्जाम्पल से आपको क्लियर हो जाएगा। जो पढ़ेगा सो पास होगा। अब ये सो की जगह वो भी आप कर सकते हैं, ठीक है। जो पढ़ेगा वो पास होगा, जो खेलेगा वो स्वस्थ होगा, स्वस्थ रहेगा। जितना गुड़ डालोगे उतना मीठा होगा, तो यहाँ पर जितना उतना जो है संबंधवाचक सर्वनाम है, ठीक है। अब आते हैं निजवाचक सर्वनाम। वे सर्वनाम जिन्हें बोलने वाला कर्ता स्वयं अपने लिए प्रयुक्त करता है, उसको निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे आप, अपना, स्वयं, खुद, आपने इस तरह के वर्ड भी सुने होंगे हिंदी में प्रयोग किए जाने वाले। जैसे एग्जाम्पल दिया गया है, मैं अपना खाना बना रहा हूँ, तो मैं, ये जो है मैं, तो यहाँ पर आपका निश्चय, माफ़ कीजिएगा, यहाँ पर पुरुषवाचक सर्वनाम हो गया, ठीक है, पुरुषवाचक सर्वनाम हो गया। और किस तरह का पुरुषवाचक सर्वनाम है, उत्तम पुरुष, ठीक है। तो मैं तो उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम है। लेकिन जैसे मैं कहूँगा कि मैं अपना खाना बना रहा हूँ, अपना, तो यहाँ अपना जो वर्ड मैंने यूज़ किया वो निजवाचक सर्वनाम होता है। तुम अपनी पुस्तक पढ़ो, तो यहाँ तुम क्या हो गया, पुरुषवाचक सर्वनाम है। और कैसा पुरुषवाचक सर्वनाम है, मध्यम पुरुष, क्योंकि ये तुम है। लेकिन यहाँ जो अपनी है, तुम अपनी पुस्तक पढ़ो, तो अपनी निजवाचक सर्वनाम हो गया। इसी तरह वो अपना काम खुद करेगा, तो वहाँ अपना जो है, ये सभी वर्ड्स जो हैं निजवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। तो आई होप सर्वनाम और संज्ञा यहाँ पर आपको क्लियर हो गया होगा। सर्वनाम संज्ञा से आने वाले प्रश्नों में आप गलती नहीं करेंगे। ज़रूरत है प्रैक्टिस की, तो यहाँ पर प्रैक्टिस सीरीज़ आप लोग ज़रूर ज्वाइन करिएगा। प्रैक्टिस सीरीज़ से बहुत कुछ क्लियर होता है, आपके वीक पॉइंट का पता चलता है, ठीक है। तो जो संपरीक्षक वाले हैं उनको मैं स्पेशली कहूँगा कि आप लोग प्रैक्टिस सीरीज़, जो टेस्ट सीरीज़ वगैरह होते हैं, कहीं से भी आप लोग ज़रूर ज्वाइन करके उसकी प्रैक्टिस ज़रूर करिएगा। तो आई होप ये वीडियो पसंद आया होगा आपको। लाइक ज़रूर कर दीजिएगा इस सेशन को, ताकि अधिक से अधिक लोगों तक पहुँच सके। शेयर कर दीजिएगा अपने दोस्तों के साथ। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।